मैं चुप रहा हूँ। के पद का प्रत्याशी मैं ओम जी श्रीवास्तव, एडवोकेट, सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कंटेस्ट कर रहा हूं और मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए ही केवल लड़ रहा हूं। मैं किसी धन बल या शारीरिक बल इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग, मात्र ज़मीनी मतलब मेहनत से मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। रेगुलर वकालत में ही कार्य रहता है, यही हमारा एक प्रोफेशन है। हम हमारे बात क्या आप करेंगे हम हमारे अधिवक्ताओं के प्रति जो भी समस्याएं आएंगी, चाहे वो अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस से संबंधित, अधिवक्ताओं यहाँ अंदर साफ सफाई और जो भी यहाँ वादकारियों और वकीलों की को परेशानियाँ होती हैं जुडिशरी से, और यहाँ पर आने वाली जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी कभी कभी आपस में तकरार हो जाती है किन्हीं बातों को लेकर। तो हम इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम इन पर पूरी तरह से दोनों को मतलब संयमित करने और उसे मतलब दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आप अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम शरद कुमार धूसिया है। आज जो चुनाव हुआ है जी, अगर आप जीत के आते हैं तो अधिवक्ताओं के लिए नया क्या करना सोच? देखिए, ये सारा जो चीज़ें जो इलेक्शन होती हैं वो सिर्फ अधिवक्ताओं के हितों के लिए होती है, ठीक है। और हमारे दायित्व तो बनता है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो कम से कम जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, जो कि बहुत इस समय काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग के लिए या बुक्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। बस आशीर्वाद चाहिए लोगों का। मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र अपना प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आज लास्ट डे है नामांकन का। हमारे यहाँ 3 दिन से नामांकन हो रहा है, 30 तारीख से और आज 1 तारीख तक। जैसा कि आप नामांकन करने आ रहे हैं, किस तरह की समस्या अपने मित्र जो एडवोकेट हैं, किस तरह की समस्या उन्हीं को देख के आप नामांकन कर रहे हैं, तो अब किन समस्याओं को लेकर आप इनके साथ खड़े हैं और निवारण करने को सोचेंगे यदि जीतते हैं तो? देखिए, कई सालों से मैं यहाँ अपने परिसर के लिए बहुत सारा काम कर रही हूँ, जैसे गंदगी की व्यवस्था हो या पानी की अव्यवस्था हो या कोर्ट रूम की अव्यवस्था हो, बैठने की, उठने की, और ऐसे कई सारे वादकारियों के लिए भी बड़ी सारी दिक्कतें होती है। जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट है जिसके पैर में प्रॉब्लम्स है, लिफ्ट नहीं ठीक है, तो उनको चढ़ के 8 फ्लोर तक जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो लिफ्ट की व्यवस्था वो हमेशा मेंटेन रहे और गंदगी ना रहे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई जज साहब समय से नहीं बैठ रहे हैं तो समय से बैठे, ये भी हम लोगों को कई बार ज्ञापन भी उनको दिया है। तो ये ऐसी अव्यवस्था के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारी यहाँ व्यवस्थाएं हैं जो महिलाओं को दिक्कतें होती है। यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, ना महिला अधिवक्ता के लिए ना पुरुष अधिवक्ता के लिए, तो एक बड़ी समस्या है। डिस्पेंसरी हाई कोर्ट में हमारे है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं अवेलेबल, बट यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं लगभग 5-6 साल की वकालत है मेरी, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ मैं, तो मैंने लगातार इस पे काम किया है, ना केवल अपने लखनऊ के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर के, भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में मैंने भी जाकर वहाँ काम किया है। और मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं की समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है, बहुत सारी जहाँ जहाँ अधिवक्ता हमारे काम कर रहे हैं हर जगह की एक समस्या है। बस अपने घर से, लेकिन एक होता है कि अपने घर से हम स्टार्ट करें अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है तो। जैसे आप हमारे बगल में एक MSCT बार है जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी, हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए और आज वहाँ पे हर वो व्यवस्था है जो अधिवक्ताओं के लिए होनी चाहिए। तो ये बड़ी जीत है कि अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर के और काम किया। वहाँ के हम लोग न्यायाधीशों से मिले, वहाँ पे एप्लीकेशन हमने व्यक्तिगत रूप से दिया और जो समस्या थी उनसे अवगत कराया और उसके बाद उसका निदान हुआ। आज वहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था है। आप अगर मोटर व्हीकल में जाएंगे जो वहाँ पे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो वहाँ पर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
और यही हमारा मानना है कि अधिवक्ता चूँकि हमेशा एकता का सूत्र माना गया है और हमेशा है, लेकिन अधिवक्ताओं को आज बांट दिया गया, कभी तहसीलों में, कभी अलग अलग न्यायालयों में। तो मैं ये चाहती हूँ कि अधिवक्ताओं को इस तरह से छितर बितर ना किया जाए, क्योंकि अधिवक्ता मजबूत है तो जनतंत्र मजबूत है। क्योंकि अगर आज अधिवक्ता मजबूत है तभी आज पुलिस प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में गंदगी फैला रहा है या समाज में लोगों को परेशान कर रहा है, तो एक अधिवक्ता ही है जो पुलिस और ये बाकी लोग इनसे डरते कहें या कहें कि अपने जो उनकी ड्यूटीज़ है वो उसको सही तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने हमारे अधिवक्ता है। और अधिवक्ता हमेशा शांति के रूप में देखा गया है, हमेशा हम लोगों ने बड़ी ही शांति से कार्य किया है अपने कलम के दम पर। हमने कभी कोई दंगा फसाद इस तरह से कभी ना करना चाहा है और ना कभी इसके लिए सोचते हैं और ना कभी किसी को प्रेरित करते हैं कि ये सब आप करिए। तो हमेशा अधिवक्ताओं ने अपने कलम के दम पे सारी जीत अभी तक हासिल की है। और अगर मैं जीतती हूँ, अपने हमारे जो भी सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, भाई बहन, छोटे भाई बड़े भाई बहन हैं, उनके सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से अगर मैं जीतती हूँ तो मैं बेशक वो सारे कार्य करना चाहूँगी जो मैंने प्रीवियस में किया है। मैं अकेले धरने पर भी बैठी हूँ, यहाँ के हालात को देखकर, यहाँ पोस्ट ऑफिस की समस्या है जो कि 2 सालों से हम लोग ये सब लगातार देख रहे हैं, इसके लिए मैं पोस्ट ऑफिस के लिए भी धरने पर बैठी हूँ। तो ये सब काम मैंने पहले ही किया है बिना किसी पोस्ट के। यही सब देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, ज़रूर इसमें आना चाहिए, तो बस पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आप लोगों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय देते हुए चुनाव के लिए बताइए। पद और चुनाव अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? मैं अभिनव कुमार पांडे, प्रत्याशी उपाध्यक्ष मध्य सेंट्रल बार एसोसिएशन। इस चुनाव के लिए पिछले कई लंबे समय से हमारे साथी संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष पश्चात चुनाव हो रहा है, बहुत खुशी है। सेंट्रल बार के इस चुनाव को पूर्ण होने के बाद ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं प्रैक्टिशनर हैं, और जीतने के बाद हमारी फर्स्ट पार्टी है प्रोटेक्शन। सिविल कोर्ट परिसर में जो प्रोटेक्शन की दिक्कत है, सुरक्षा का मुद्दा है, वो अहम है। जो अभी हाल ही में घटना हुई SC/ST कोर्ट में, उसके तहत हमारी जिलाधिकारी महोदय, जिला न्यायाधीश महोदय से इसी प्रकार की मांग है कि हर एक गेट पे, हर एक साइड में सुरक्षा पुख्ता की जाए। न्यायालय में अधिवक्ताओं को उसी पूर्ण रूप से सम्मान मिले जिस तरीके का उनको मिलना चाहिए, जो धीरे धीरे न्यायिक प्रक्रिया में घटता जा रहा है। और जो कचहरी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अब घूम रहे हैं और जिनका मतलब न्यायालय से कोई संबंध नहीं है, उनमें उनकी जांच कराई जाए। सर, महिला अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको किस तरीके का? देखिए, अधिवक्ता महिला है वो कभी भी कमज़ोर नहीं है, पहले से ही शक्तिशाली है। बशर्ते ये कि उनकी कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जिनको अभी तक कोई पदाधिकारी सुलझा नहीं पा रहा था। तो हमारी कोशिश ये है कि उनकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं बाहर को लेकर उसको पूर्ण की जाए और उस समस्याओं को खत्म कराया जाए। हनी दीक्षित के नाम से लोग जानते हैं हमको। मैं लखनऊ बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष रहा, यहाँ महामंत्री पद पे प्रत्याशी हूँ, यहाँ सेक्रेटरी पद पे सेंट्रल बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ रहा हूँ। सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव बहुत बाधाओं को पार करता हुआ, हाई कोर्ट से होता हुआ, सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ, अंततः आज चुनाव होने जा रहा है। हम लोगों के बीच चुनाव की तारीख 24 तारीख नियत है। नामांकन चल रहा है, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। निश्चित रूप से ये चुनाव वकीलों के बीच एक उत्सव का काम करता है। अधिवक्ता समाज इस चुनाव को, जो हर वर्ष वार्षिक चुनाव के रूप में कहा जाता है, इसको एक उत्सव की तरह वकील समुदाय मनाता है। और हम लोगों का ये है कि जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट की तर्ज पे अगर मैं चुनाव जीता, ईश्वरी कृपा से मैं ही चुनाव जीतूंगा, अगर मैं चुनाव जीता तो मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है, मैं यहाँ आज दादा लोगों के आशीर्वाद लेके बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक सीनियरों के लिए कक्ष अलॉट है, जिसमें सीनियरों को बैठने की पूरी व्यवस्था है। जो हमारे 55 प्लस सीनियर जो उस कक्ष में बैठ सकते हैं, उनके लिए पूरी एक बैठने की व्यवस्था करवाऊंगा। बार एसोसिएशन के उस कक्ष में सोफ़े डलवा करके, टीवी लगवा करके सीनियरों के सम्मान बढ़ाने के लिए मैं तत्पर हूं, क्योंकि सीनियरों के मार्गदर्शन से, सीनियरों का से सीख के, सीनियरों के आशीर्वाद से हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से जब हम अपने सीनियरों का सम्मान करेंगे तो हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी, जो हम लोगों के जूनियर लड़के हैं, जो जूनियर अधिवक्ता हैं हमारे, वो लोग हम सब लोगों का सम्मान करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि जो बार एसोसिएशन में हम लोग टीनों में बैठते हैं,
कक्ष लॉट ऊपर आप समझिए बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ये 2 साल की बनी बिल्डिंग हो गई। हमारे बार एसोसिएशन के कई बार के अध्यक्ष श्री सरोज शुक्ला जी बैठे हुए हैं, श्री सुरेश तिवारी जी बैठे हुए हैं, श्री राजेश शुक्ला जी बैठे हैं, धर्मेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये पीछे हमारे सब कनिष्ठ अधिवक्ता साथी खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग को बने 2 साल हो गए। 2 साल के बाद भी आज तक 19 लाख रुपए के कुल जो एक 19 लाख रुपए का फंड जनरेट होना चाहिए, 19 लाख रुपए की उपलब्धता शासन द्वारा नहीं कराई गई। इसलिए उस 19 लाख रुपए की वजह से आज ये 54 चैम्बरों का निर्माण हुआ पड़ा है, लेकिन किसी वकील को ये 54 चैम्बर अलाट नहीं हो पाए। मैं इस पर भी प्रयास करूँगा शासन स्तर पर बात करके, ऊर्जा मंत्री जी से बात करके कि जो हमारा 19 लाख रुपए का बिल है या 19 लाख रुपए का खर्चा ट्रांसफार्मर लगने पे है, उसको अधिवक्ता समाज के लिए पैसा भिजवा करके, और जिससे ये 64 चैम्बर जो ऊपर अलॉटेड हैं, इनमें अधिवक्ता समाज हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, कनिष्ठ साथी हैं, जो हमारे बार का गौरव रहे, आप सरोज शुक्ला जैसे लोग, तो वो हमारे जिन लोगों ने हम लोगों को सिखाया, वो लोग कम से कम आज यहाँ खुले में बैठ रहे हैं, तो कम से कम अपने अपने चैम्बरों में बैठें, हम लोगों को आशीर्वाद दें। जो हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, वो हम लोगों को सब अपना स्नेह प्रेम दें, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।